नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं क्योंकि इससे ये जिस नेटवर्क के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूं उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये नेटवर्क इसी प्रकार से फलता फूलता रहता तो भारत में बहुत सारे कांड वो कर सकता था। लेकिन यहाँ भी गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनके नेतृत्व में एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। ये शहजाद भट्टी नेटवर्क है जो आईएसआई समर्थित है, यानी कि इसके पूरे देश में नेटवर्क है और पूरे देश में 14 राज्यों में छापेमारी की गई और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं इस पूरे नेटवर्क पर और अलग अलग राज्यों से। हम आज आपको वो पूरा ब्यौरा भी दिखाएंगे कि किस राज्य से कितने आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी वाले गैंग के कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ये ठीक 15 अगस्त से पहले ये खबर आई और ये गिरफ्तारी हुई, लेकिन खबर आज आई। 15 अगस्त जब बीत गया, जब देश में सब कुछ सही रहा, उसके बाद आज गृह मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि शहजाद भट्टी जो आईएसआई समर्थित नेटवर्क है उसका लगभग कमर तोड़ दिया गया है या एक प्रकार से खात्मा कर दिया गया है। 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और ये पूरा घटनाक्रम है ये पूरे देश में चलाया गया। एक साथ हर जगह कार्रवाई हो रही थी और 14 राज्यों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये एक तो आप इस पूरे नेटवर्क के खात्मे को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि ये जो पहले ही जो 15 अगस्त से पहले ये हो चुकी थी सारी गिरफ्तारी, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात तो लंबे समय से पता है कि कुछ स्लीपर सेल जो हैं भारत के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं बिल्कुल। और उसमें ये शहबाज भट्टी जो है, शहजाद हम्म। भट्टी, ये हम्म। दुबई से ऑपरेट करता है और हम्म। इसके निशाने पर युवा मुस्लिम समुदाय के जो युवा लड़के हैं, जो ज्यादा हम्म। पढ़े लिखे नहीं है, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनको धर्म के मजहब के नाम पे बरगला के हम्म। उसको नेटवर्क में शामिल कराता है। क्योंकि हम्म। पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, इस तरह की उसमें नहीं हम्म। पढ़ते हैं, फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग भी भटक जाते हैं। तो लेकिन हम्म। इसमें अधिकतर, क्योंकि मैं बिहार में देख रहा था, 3 टेररिस्ट पकड़े गए बिहार में और हम्म। तीनों जो थे बहुत ही गरीब परिवार के थे। कटिहार से पकड़ा गया, एक शेखपुरा से, एक हम्म। जहानाबाद के, औरंगाबाद या जहानाबाद से पकड़ा गया। और ये सब कोई सब्जी बेच रहा था मुंबई में, हम्म। कोई छोले भटूरे बेच रहा था, मतलब छोटा छोटा काम करता था। और इसमें इनको क्या दिया गया था, देखिए, हम्म। इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी, जैसे रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ हम्म। वाली जगह, इन सब जगह की रेकी करके फोटो और वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेजते थे। और भेजते कहाँ हम्म। थे? पाकिस्तान के नंबर पे नहीं भेजते थे, ये लोग दुबई के फोन नंबर या खाड़ी देशों के फोन नंबर पे भेजते थे, ताकि हाँ, खुफिया वहां से भारत की, वो हाँ, वहां से वो अपना वो रूट बदलते थे। बट यहां से जो सूचनाएं जाती थी हम्म। वो गल्फ नेशन के थ्रू जाती थी और ये शहजाद भट्टी उसका हम्म। सरगना था। और शहजाद भट्टी भोले भाले मुस्लिम युवाओं को, खास करके ज्यादातर इसमें मुस्लिम युवा ही पकड़े गए हैं, उनको हम्म। यह ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता था कि कैसे हम्म। फसाद बढ़ाना है, कैसे मान लीजिए कि वहीं लोकल सामग्री का इस्तेमाल करके कुछ बम बना लेना है, हम्म। एक्सप्लोजिव बना लेना, उसको अलग अलग जगह पे प्लांट करना है। लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिखा है कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस गुट के पास, यानी ये शहजाद भट्टी नेटवर्क के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया, जिसमें हम्म। आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, हम्म। जिंदा कारतूस, जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल थे। और यह नेटवर्क कई हम्म। आतंकी गतिविधियों में शामिल था। हमने मतलब इधर दर्शकों ने सुना भी होगा
कि कई ऐसे जी, जैसे राजधानी दिल्ली या एनसीआर इन इलाकों में ये सीसीटीवी लगा रहे थे, सोचिए। और उस सीसीटीवी का कनेक्शन आईएसआई के पास चला जाता था। तो ये हुँ, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता है। और देखिए, मैं याद दिलाऊं, देखिए इधर से जब लाल किला से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा दिमागी नक्सल या हुँ, नक्सलवाद की चर्चा की, या ये बिल्कुल, शहजाद भट्टी नेटवर्क, तो मैं याद दिला दूं जो दिवंगत बिपिन रावत जी थे, सीडीएस, हुँ, उन्होंने कहा था कि हम ढाई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल, दो मोर्चे पर तो लड़ना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि वो बाहरी शत्रु हैं, हमें पता हुँ, है कि वो शत्रु हैं। लेकिन ये 0.5 का जो मोर्चा है प्रवीण जी, इसमें ये तो हमारे आईएसआई के अंदर ही है। पैसों, ये हमारे अंदर है, ये इसमें लेफ्ट ग्रीन अलायंस है, इसमें हुँ, एफसीआरए बिल इसीलिए लाया गया है ताकि वो पैसा जो आता है और ये यहाँ पे डेवलपमेंटल गतिविधि जो भी होती है उस पर वेस्टर्न पावर जो रोक लगाना चाहते हैं, एक तो वो नेटवर्क, दूसरा चाइनीज हुँ, कम्युनिस्ट पार्टी जो इन्वेस्ट करती है यहाँ पे दंगा हुँ, फसाद कराने में, बार बार उग्र हुँ, आंदोलन कराने में, हिंसक आंदोलन कराने में। हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से मणिपुर को जलाने में भूमिका और कितने अमेरिकी बिल्कुल, और यूक्रेनी जासूस पकड़े गए नॉर्थ ईस्ट से। हुँ, और एक ये आईएसआई का नेटवर्क जो आईएसआई बांग्लादेश के जमाती और जिहादी एलिमेंट के साथ मिलकर जो पश्चिम बंगाल में भी ऑपरेट करता था और भारत के अन्य राज्यों में भी। और अगर हुँ, इनके पास क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जी का ये स्टेटमेंट है कि आईईडी मिला है, इसके अलावा हुँ, पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने हुए ग्रेनेड्स मिले हैं। इसका मतलब हुँ, ये हथियार आया या तो नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते या बिल्कुल, समुद्री रास्तों से आया, क्योंकि हुँ, जो मुंबई में जो हमला हुआ था वो समुद्री रास्तों से हुआ। इसलिए हुँ, यह केंद्रीय गृह मंत्री जी की ये बड़ी सफलता इस मायने में है कि पहला हुँ, नक्सल जो 0.5 मोर्चा की मैं बात कर रहा हूं, नक्सलियों हुँ, को लगभग 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 वो फिनिश हो चुकी है वो चुनौती। अब जो बचे हैं वो दिमागी नक्सल जो मोदी जी ने कहा, तो जैसे ही दिमागी नक्सल कहा तो देखिए सारे जिनको लगा मतलब जैसे सांप बिल के दिल लगने में लगे पानी डाल प्रकाश से। दीजिए। अब देखिए, उसमें तो ट्वीट किसी करके पूर्व गृह मंत्री जो है देश के, पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि, और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं दिमागी रूप से नक्सली हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पी देखिए चिदम्बरम का स्टेटमेंट है। जब आपने चर्चा छेड़ दी है तो मैं बता दूं, उस समय मैं हुँ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हुआ करता था। और हुँ, आज जो चिदम्बरम जी के बारे जो बोला जा रहा है, चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं उनके दो चेहरे। हुँ, ऑपरेशन ग्रीन हंट उन्होंने ही चलाया था, हुँ, और वामपंथियों ने जो वापस ले लिया था यूपीए 2 से समर्थन, उसके पीछे अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट तो था ही, ऑपरेशन ग्रीन हंट भी था। और ऑपरेशन हुँ, ग्रीन हंट क्या था? इसमें जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी उनका यह आरोप था कि चिदम्बरम हुँ, मरवा रहे हैं छोटे छोटे आदिवासी बच्चों को भी। और देखिए हुँ, कि चिदम्बरम का विरोध उसमें दिग्विजय सिंह ने भी किया था, कि दिग्विजय सिंह का यह कहना था कि ये एक्सट्रीम पुलिस एक्शन ले रहे हैं हुँ, उन इलाकों में जहां नक्सली, यानी चिदम्बरम जी के दो चेहरे थे। एक चेहरा जो वे बोल रहे हैं, और एक जो हुँ। उन्होंने एक्शन लिया नक्सलियों पर। सबसे पहले जो करारा वार किया वो चिदम्बरम ने ही यानी किया कि था। संजीव जी आप ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से मोदी जी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। आपके कहने का पूरा मतलब यही है कि एक नहीं तो एक जब, क्योंकि जब देखिए कि अब इसके बारे में चर्चा हो नहीं रही थी, यानी अभी जो वो दिमागी नक्सल के बारे में चर्चा हो नहीं रही थी, अब जब पी चिदम्बरम ने इसको छेड़ दिया तो अब इस पर चर्चा आम हो गई है। अब जब ये चर्चा आम हो गई है तो अब इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये पी चिदम्बरम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो, ये भी उस नक्सली को तो खत्म कर दिया गया, ये भी खत्म हो जाए। तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हम्म, आ, दुधारी तलवार है चिदम्बरम। चिदम्बरम हम्म, की और शशि थरूर की जैसे अंग्रेजी जटिल है, उसी तरह उनकी पॉलिसीज भी बहुत जटिल होती है। वो आम हम्म, लोगों के समझ से बाहर है। चिदम्बरम जी का जब वो गृह मंत्री थे उस समय मैंने उनका स्टैंड देखा था अपनी आंखों से,
कि कैसे वो कह रहे थे कि नक्सली को बिल्कुल वाइप आउट कर देना है, और आज वो बोल रहे हैं कि नक्सली ऐसा नक्सली वैसा। उस समय जो यूपीए 1 और 2 जिन्होंने भी देखा होगा अपनी आंखों से, तो बिल्कुल। दिग्विजय सिंह का विवाद ही चिदम्बरम से होता था, यही कह के कि चिदम्बरम की वजह से उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हम हार गए चिदम्बरम की वजह से, क्योंकि इन्होंने नक्सलियों पर इतना प्रहार किया कि ट्राइबल्स वोट, नक्सलियों के नाम पर ट्राइबल्स को प्रताड़ित किया। ये ओपनली नहीं, आरोप लगाया था दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ में भी मतलब एक प्रकार से मारे गए थे उसी नक्सली हमले में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद नेताम वगैरह बलिदान हो गया था उनका। तो ये चीज समझ, देखिए इंदिरा जी ने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, और चिदम्बरम, जब वाजपेयी जी न्यूक्लियर ब्लास्ट करके आए सदन में, तो चिदम्बरम जी और सोनिया जी विरोध कर रही थी उनका, कह रही थी कि भैया हम तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। अरे जब तुम्हारे क्या इंदिरा जी से बड़ी हो गई सोनिया जी और ये राहुल गांधी, क्या राजीव गांधी भी इंदिरा जी से बड़े हो गए? संभव ही नहीं है। जब इंदिरा जी ने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा, तो ये लोग कौन होते हैं, चिदम्बरम कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले? इसलिए कांग्रेस की बात और कांग्रेस की पॉलिसी दोनों बिल्कुल अलग होती है। कांग्रेस बोलती कुछ है, करती कुछ है। मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा आपको रोकेंगे, एक बार अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि किस राज्य से, चूंकि जिस खबर के बारे में हम लोग बता रहे हैं उसमें कम से कम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि शहजाद भट्टी नेटवर्क पर जो कार्रवाई हुई है वो कहां कहां कार्रवाई हुई है और कितनी जगह से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 14, आप देख रहे होंगे हमारे राइट साइड में कि 14 राज्यों में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 62 गिरफ्तारियां हुई है, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक से 3, गुजरात से 3, बिहार से 3, तेलंगाना से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, जम्मू कश्मीर से 2 और केरल से 2। यानी कि कुल इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये गिरफ्तारियां 15 अगस्त से पहले यानी 14 अगस्त से पहले पहले ये सारी गिरफ्तारी हो चुकी थी, क्योंकि 15 अगस्त कि उसमें कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे नेटवर्क को चाक चौबंद रहने का आदेश पहले ही दे दिया था। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया है, सालों भर चलते रहता है, लेकिन उससे पहले कोई घटना ना हो इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। संजीव जी, एक आखिरी कमेंट लेंगे कि ये जो अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई है, इसमें पंजाब से भी 44 गिरफ्तारियां हुई है। और पंजाब चूंकि बॉर्डर स्टेट है, और पंजाब में जब अभी गृह मंत्री अमित शाह गए थे, हालांकि वो बहुत सारे जो बॉर्डर स्टेट वाले राज्य हैं वहां पर गए और वहां पर उन्होंने रात बिताई, इसके बावजूद आपको लगता है कि गृह मंत्री की नजर जो है वो हर जगह है और इस सब पर, इन पर जो छोटे छोटे मुद्दे भी हैं उस पर भी है और बड़े बृहत्तर मुद्दे जो हैं उस पर भी है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा जैसे राज्य से 52, सोचिए तो कोई मामूली संख्या, दिल्ली से 51, और ये पूरा आप देखिए कंसंट्रेशन है। पंजाब में देखिए 44, और पंजाब तो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है। तो ये सरकार की ही सफलता और सुरक्षा एजेंसियों की भी सफलता है कि इस नेटवर्क को तोड़ दिया गया। और ये नेटवर्क निश्चित रूप से आने वाले, देखिए ये तो अभी 253 के आसपास पकड़े गए। अगर ये नेटवर्क चलता रहता, सरकार लापरवाह होती, एजेंसियां लापरवाह होती, तो ये जल्दी ही अपनी संख्या बढ़ाता। और खास करके जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, और सब कम उम्र के भी बहुत सारे बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको मजहब के नाम पे बरगला के, और ये क्या करते हैं, इनका गिरोह देखिए क्या करता है कि जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना है उनका स्पीच इनको भेजता है। तो एक जो सोशल हार्मोनी है उसको भी तोड़ना, और उनके जो है छोटे छोटे जगहों पर भी अपना नेटवर्क बनाना। ये देखिए एक क्रॉस इंडिया इन्होंने नेटवर्क बनाया है, एक क्रॉस इंडिया। तो ये एक थ्रेट है, और इस तरह के तमाम नेटवर्कों को ध्वस्त करना चाहिए। और हम लोगों की अपील है, ये जितने पकड़े गए हैं गद्दार, इनको भटके हुए युवा कह के छोड़ना नहीं है। इनको एक अलग कोर्ट बनाइए, केवल इसका मामला नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। गद्दारी का, गद्दारी के लिए, ट्रीजन के लिए अलग से कोर्ट होना चाहिए, उसमें सुनवाई होनी चाहिए और सजाए मौत मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जब तक जिएंगे रक्त बीज की तरह अपने ही जैसे
गद्दारों को पैदा करेंगे। इसलिए आपको हार्ड पनिश एक्शन लेना होगा। केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, सजाए मौत भी मिलनी चाहिए। चलिए चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।